21 सितंबर को राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया था, जिसको लेकर के अब विवादों का जो दौर है वो चल पड़ा है। जो आपको बता दें कि मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए ठाकुर पर एक कविता सुनाई थी। अब इस कविता को लेकर के बिहार के जितने भी ठाकुर हैं वह बेहद नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी ही पार्टी के बाहुबली नेता यानी कि आनंद मोहन ने इसको लेकर के बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने कहा कि अगर मैं उस वक्त राज्यसभा में होता तो उनकी जीभ खींचकर आसन की तरफ उछाल देता, सभापति की ओर। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आनंद मोहन की बेटी यानी कि चेतन आनंद ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आइए आपको पहले बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि राजद के विधायक और आनंद मोहन की बेटी यानी कि चेतन आनंद ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। चेतन आनंद ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि यह मनोज झा के विचारों के बिल्कुल विरोध है। बुधवार को उन्होंने फेसबुक पर लाइव किया था और कहा था कि मनोज झा ब्राह्मणों पर आखिर कविता क्यों नहीं सुनाते हैं। इसके लिए उन्होंने मनोज झा से माफी मांगने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा कि हम चूड़ी पहनकर नहीं बैठेंगे। इधर दूसरी ओर आपको बता दें कि राजद की तरफ से अपने ट्विटर हैंडल से मनोज झा के उस भाषण को शेयर करते हुए लिखा गया था कि दमदार और शानदार। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर मनोज झा ने संसद में क्या ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि बाहुबली नेता आनंद मोहर उनके बेटे चेतन आनंद उन पे काफी भड़के हुए हैं। दरअसल सदन में महिला आरक्षण बिल पर अपनी बातों को रखने के दौरान राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा था कि बिल को दया भाव की तरफ से पेश किया जा रहा है। उन्होंने एक और बात कही थी कि दया कभी भी अधिकार की श्रेणी में नहीं आ सकता। आखिर में उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता थी जिसे पढ़कर वह सदन के अंदर सुनाते हुए नजर आए और उन्होंने सदन के अंदर पढ़ते हुए ठाकुरों को मारने का आह्वान भी किया था। अब आपको बता दें कि चेतन आनंद के बाद इसको लेकर के आनंद मोहन ने कहा है कि अगर मैं उस वक्त राज्यसभा में मौजूद होता तो उनकी जीभ खींचकर आसन की तरफ उछाल दिया होता, जिधर सभापति बैठे हुए थे उनकी तरफ। इसको लेकर बता दें कि आनंद मोहन ने एक सवाल भी किया है कि अगर आप इतने ही बड़े समाजवादी नेता हैं, तो आप झा टाइटल क्यों लगाते हो? आप पहले अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो। उन्होंने यह भी कहा कि रामायण में भी ठाकुर है, महाभारत में भी ठाकुर है, सभी कथाओं में ठाकुर आता है, मंदिर में भी ठाकुर है। आखिर कहां-कहां से आप ठाकुर को मारेंगे, कहां-कहां से आप ठाकुरों को भगाएंगे? इधर दूसरी ओर आपको बता दें कि राजद विधायक चेतन आनंद ने कहा है कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए अपने ब्राह्मणों के विरोध में कुछ भी नहीं कहा, ना ही ब्राह्मणों के विरोध में कविता पढ़ी। इस पोस्ट के बाद से फिर से चेतन आनंद आज सुबह फेसबुक पर लाइव आए थे। उन्होंने यह भी कहा कि ठाकुरों को विलेन बता रहे हैं, आपको ठाकुरों से एलर्जी है। दुनिया में इतनी सारी कविताएं हैं, आप उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप खुद ब्राह्मण हैं, इसलिए आपने ब्राह्मणों के विरोध में कविता नहीं लिखी, क्योंकि अगर आप ब्राह्मणों के विरोध में एक शब्द भी बोलते या फिर कोई भी कविता पढ़ेंगे तो वह लोग आपको जीने नहीं देंगे। वहीं इस मामले को लेकर के विवाद थम नहीं रहा है। इसको लेकर के जदयू प्रवक्ता जो है सुनील सिंह ने भी कहा है कि मनोज झा को भारत के इतिहास में ठाकुरों का बलिदान और उनके बारे में नहीं पता है। बलिदान हमने दिया, सर हमने कटवाया, शक्ति हमारे घर की औरतें हुई, उन्हें जौहर किया गया, सब कुछ गवाकर धर्म और देश की रक्षा की हम लोगों ने, उनको यह सब कौन समझा? सारी बातों के साथ ही उन्होंने मनोज झा को बहिष्कार करने की भी बात कह डाली। वहीं आपको बता दें कि राजद की तरफ से भी इसको लेकर जस्टिफिकेशन दिया गया है। राजद के प्रवक्ता जो है शक्ति सिंह यादव, उन्होंने इस मामले को लेकर कहा है कि राज्यसभा सांसद मनोज झा की बातों का लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। ठाकुर किसी के भी अंदर हो सकता है, यह अहंकार है, उससे जब तक आप नहीं निकालिएगा आप ना ठीक से रह पाएंगे, ना ही अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही शक्ति सिंह यादव ने यह भी कहा कि जो मनोज झा के शब्दों का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, कम से कम उसे गलत तरीके से व्याख्या करने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा कि जो शब्द है उसके मतलब को नहीं समझ पाएगा कोई भी, जो पढ़ा लिखा होगा वही समझ सकता है, कोई अज्ञानी व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता। इस तरह से आपको बता दें कि कहीं ना कहीं शक्ति सिंह यादव की तरफ से चेतन आनंद को एक तरह से अज्ञानी भी करार दे दिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि संसद में ठाकुरों पर पढ़ी गई कविता को लेकर बिहार की सियासत काफी गरमाई हुई है। तो एक तरह से एक ही गठबंधन में शामिल दल के लोग राजद पर इस तरह का बयान देने का आरोप लगा रहे हैं और राजद से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि उसको लेकर के और क्या कुछ बिहार की राजनीति में देखने को मिलती है और यह बात और कितने आगे तक जाती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।